नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। इन दिनों समाज में एक बहुत ही हास्यास्पद घटनाएं हो रही हैं। मैंने देखा क्या कि छठ घाट पर एक ऐसी महिला छठ घाट पर बाजा बजवाते हुए आई थी जिसका बेटा एक नंबर का गजेड़ी है, साफ छटा हुआ पियाक है। उसके बेटा को बेटी हो गई थी, 3 बेटी हो गई थी, लेकिन उसके बाद उस 3 बेटी का जो बाप है और एक नंबर का वो जो है पियाक और छटा हुआ गजेड़ी है, उसकी माँ इसलिए छठ घाट पर बाजा बजवाते हुए गई थी क्योंकि उसको पोता हुआ था। यानी बेटा योग्य हो या अयोग्य हो इससे कोई लेना देना नहीं है, बेटा नालायक हो जाए इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस दादी को, भले बेटा नालायक हो गया लेकिन उस बेटा से उस दादी को पोता ही चाहिए। एक और मैं बूढ़ी अम्मा को देखा जिनका दामाद जो है रोज दारू पी के उनके बेटी को पीटता है, लेकिन फिर भी उनको नाती चाहिए। यानी दामाद पियाक है लेकिन फिर भी नाती चाहिए, और उनको नतनी पर जो है वो कोई सब्र नहीं है। तो समाज में जो बेटा बेटी में फर्क है, मुझे नहीं लगता है कि आज के युग में ऐसा फर्क क्यों करते हैं लोग, क्योंकि पहले के जमाने में बेटा ही कटनी कर सकता था और बोझा माथे पर उठा सकता था, कुदाल चला सकता था। आज के डेट में बेटा को भी कंप्यूटर से जो है वो काम करना है, मोबाइल से काम करना है, कलम से काम करना है, और बेटी को भी मोबाइल से, कलम से और कंप्यूटर से काम करना है। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि आज के डेट में लोग बेटा बेटी में फर्क क्यों इतना कर रहे हैं। हालांकि अंधविश्वास ने और खर्चीली शादी ने अभी भी बेटियों का जीना मुश्किल कर रखा है। जैसे एक अंधविश्वास है कि बेटा ही मुखाग्नि देगा, तो मूर्ख और जलबुद्धियों को मैं बता दूं कि कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है कि बेटा ही मुखाग्नि देगा। लिखा हुआ है कि संतान या औलाद मुखाग्नि देगा, और बेटी भी संतान और औलाद ही होती है। तो मुखाग्नि देने का अधिकार जितना बेटे को है उतनी ही बेटियों को है। वो भी शमशान तक जा सकती हैं और जा करके मुखाग्नि दे सकती हैं। तो एक तो ये अंधविश्वास है जिसके कारण बेटियों का जीना मुहाल हो गया है, और दूसरी खर्चीली शादी। खर्चीली शादी एक ऐसा अभिशाप है कि खर्चीली शादियों में लाखों का धन बर्बाद किया जाता है और हजारों लोगों को बुलाया जाता है, लाइन लगा दिया जाता है, प्लेट उठवा लिया जाता है। गरीब और मध्यम वर्गीयों को एकदम कुत्ते बिल्लियों की तरह जो है वो लाइन लगवा दिया जाता है, और जो अमीर लोग हैं, ऑफिसर्स वहीं पे आ जाते हैं, विधायक आ जाते हैं, नेता आ जाते हैं, पूंजीपति आ जाते हैं, या कोई माफिया आ जाता है, कोई धन पशु आ जाता है, तो उसको बड़े सम्मान से टेबल कुर्सी लगवा करके और खिलाया जाता है। भले खर्चीली शादी को करने के लिए उस व्यक्ति की जमीन बिक जाए, लोन हो जाए, या अगर वो सरकारी नौकरी में है या ठर ठेकेदार है तो भले ही वो कितना भी भ्रष्ट हो जाए, भ्रष्टाचार की कमाई उसे करनी पड़े, लेकिन वो व्यक्ति खर्चीली शादी जरूर करता है। तो खर्चीली शादी को अगर हम लोग रोक दें और खर्चीली शादियों का अगर बॉयकॉट कर दें, खर्चीली शादियों में हम लोग जाना आना छोड़ दें, महंगा कार्ड देख करके और हम निमंत्रण ही ना लें, और अगर अंधविश्वास को हम लोग हटा दें कि मुखाग्नि देने का अधिकार सिर्फ बेटे को ही है, बेटी को मुखाग्नि देने का अधिकार नहीं है, तो फिर बेटा बेटी से ये फर्क समाज से भाग जाएगा। क्या गारंटी है कि जिन सबको 2-2, 3-3 बेटा बेटी है उस सबको बेटा ही हो जाएगा? तो ये तो समाज में एक चल गया ना कि किसी तरह कन्या भ्रूण हत्या करते जाओ और जब तक बेटा नहीं हो जन्म ले तब तक जन्माते जाओ। तो अगर किसी को बेटी हो रही है और वो बेटा के इंतजार में बहुत सारा कन्या भ्रूण हत्या या बेटी पैदा कर रहा है, तो फिर उसकी बेटियों को भी, उसके बहू को भी, उसकी बेटी के बेटी को, उसकी बहू को भी ये काम करना होगा। तो इस सिलसिले को अब समाप्त किया जाए। समाज अब शिक्षित हो चुका है, जाहिलों का समाज नहीं है, इसलिए अब इस चीज को समाप्त किया जाए तो मेरे हिसाब से सही रहेगा। बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है थोड़ा सा आप लोग जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।